हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बंदर की कहानी। ये बूढ़ा बंदर राजा के महल में रहता था और अपने काफी छोटे छोटे बंदरों के साथ रहता था। अपने काफी सारे फॉलोअर्स बंदरों के साथ रहता था। ये सारे बंदर मिलके राजा के छोटे बच्चे को एंटरटेन करते। इनमें जो बूढ़ा बंदर था ये बहुत ही समझदार था, दुनिया को बहुत अच्छे से समझता था, सारे शास्त्रों को बहुत अच्छे से बोल पाता था जैसे महान आचार्य बोलते थे। और सिर्फ बोलता ही नहीं था, उसकी डीप मीनिंग को समझता भी था। तो ऐसा स्पेशल बंदर था ये, और रोज अपने छोटे बंदरों को भी क्लासेस देता था। राजा के महल में सिर्फ बंदरों के अलावा और भी जानवर थे, जैसे कि बहुत सारे अस्तबल में घोड़े रहते थे और बहुत सारी भेड़ बकरियां जो राजा की छोटी बच्ची के साथ खेलते थे। ये सारी भेड़ बकरियों के ऊपर राजा की बेटी बैठ जाती, कभी उधर से उधर घूमती। तो इस तरीके से सारे जानवर किसी ना किसी तरीके से राजा या राजा के बच्चों को एंटरटेन करते थे। तो एक बार क्या हुआ, कई भेड़ों में से एक भेड़ ऐसी भी थी कि जो भूखी बहुत रहती थी, खाने पीने का बहुत शौकीन था, और वो रोज ऐसे ही किचन में घुस जाती थी। और जो रसोईया था वो बहुत चिढ़ता था कि रोज आ जाती है मेरे रसोई में, सब्जी झूठी कर देती है, मुंह लगा देती है, कुछ भी खा जाती है, सब बर्तन गिरा जाती है, मैं परेशान होता हूँ इसके चक्कर में। वो ऐसे ऐसे बहुत चिढ़ता था उससे। और कई बार जब कोई नहीं होता तो पीट भी देता था उसको। तो कई बार उसे मारता था जब वो भेड़ को। तो एक बार बूढ़े बंदर ने ऐसा उसको देखा और सोचा, और फिर उसने सारे बंदरों को अपने बुलाया और अपने सारे बंदरों से बोला कि देखो, राजमहल में कुछ गड़बड़ चल रही है। मैं देख रहा हूँ कि रसोइया और इन भेड़ों में दिक्कत है, लड़ाइयाँ हो रही है, और मुझे लगता है इनकी लड़ाई हमारे डिस्ट्रक्शन का कारण ना बन जाए। तो मुझे लगता है अब हमें राजमहल छोड़ देना चाहिए, इससे पहले हम मारे जाएं। तो वापस जंगल चलते हैं। ये सुन के दूसरे बंदर बोले, बुढ़ऊ पागल हो गए हो, राजमहल छोड़ दे? इतना अच्छा खाना मिल रहा है, इतने अच्छे महल में कमरे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, क्यों छोड़े? कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, आराम से कंफर्टेबली लाइफ जी रहे, वापस जंगल चले जाएं। आप चले जाओ, हम नहीं जाना चाहते भैया, हमें खुशी है यहाँ पे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भेड़ मरेगी तो भेड़ मरेगी, हम तो खुश हैं। बूढ़े बंदर ने बहुत प्रयास किया कि आप समझने का प्रयास करो, आप नहीं समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, दिक्कत होगी हम सबको। उसने कहा आप जाइए ना, फिर दिक्कत होगी तो हम झेल लेंगे, आप तो जाइए वापस। बेचारे बूढ़े बंदर की किसी ने कोई बात नहीं सुनी, रोते हुए वापस जंगल चला गया वो। सारे बंदर वापस राजमहल में अपनी जिंदगी जीने लगे। कुछ दिन बाद भेड़ फिर से किचन में चली गई और फिर से उसने बर्तन गिरा दिए, और फिर से उसने सब्जियां खाने लग गई। और इस बार रसोईया अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने चारों तरफ देखा तो चूल्हा जल रहा था। चूल्हे के पास गया, चूल्हे में से जलती हुई लकड़ियों को निकाला और उसने खींच के भेड़ के मारी। भेड़ की त्वचा जलने लगी, उसके सारे बाल जलने लगे। जलती हुई भेड़ इधर उधर भागने लगी और घोड़े के अस्तबल में घुस गई, और अस्तबल में उसने आग लगा दी, क्योंकि अस्तबल में खूब सारी सूखी घास रखी थी। उसने अस्तबल में आग लगा दी, सारा अस्तबल जलने लग गया, खूब सारे घोड़े जल गए, मर गए। और कुछ घोड़े बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे, बहुत हिस्सा उनका जल गया था। और राजा को घोड़े बहुत प्रिय थे। उसने घोड़ों के वैद्यों को बुलाया और बोला कि प्लीज इनका कुछ करिए, इन्हें बचाइए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्य ने कहा, डॉक्टर ने कहा, हमें इनकी त्वचा की सर्जरी करनी पड़ेगी। राजा ने कहा बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना, किनका मांस लगाना है? वैद्य ने बोला, हे राजन, सिर्फ एक ही जानवर का मांस इनको लग सकता है, वो है बंदर। राजा ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बहुत सारे बंदर हैं, सबको मारो, सबका मांस इनको लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, घोड़े बचने चाहिए। वैद्य ने कर दिया और सारे बंदर मारे गए। ये बात बेचारे बूढ़े बंदर तक पहुंची कि क्या क्या राजमहल में हुआ, कैसे सारे बंदर मारे गए। बूढ़े बंदर को बहुत दुख हुआ, बट क्या कर सकता था वो तो बेचारा बच गया, पर बाकी बंदरों ने उसकी बात नहीं सुनी और सारे मारे गए। तो कहानी यहीं समाप्त होती है। ये स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती है। इसमें जो ओल्ड मंकी का कैरेक्टर है, ये रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअल मास्टर, जो स्पिरिचुअली बहुत अच्छे से चीज़ों को समझता है, जो मटेरियली चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता है, जो जिंदगी की ड्युअलिटी को बहुत अच्छे से समझता है, जो लाइफ की डार्क रियलिटी को बहुत अच्छे से समझता है, जो चाहता है कि उसके उसके सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, ध्यान रखें अपना, जो चाहता है कि किसी को कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशान ना हो। इसलिए वो सबको बार बार
बचाने का प्रयास करता है, बताने का प्रयास करता है। और शास्त्रों में तो ये तक बताया है कि जो भी स्पिरिचुअल मास्टर के इंस्ट्रक्शन को फेथफुली फॉलो करता है, जो भी भगवान की डिवोशनल सर्विस में एंगेज रहता है, वो बहुत कुछ पॉजिटिव अपनी लाइफ में अटेंड करता है, बहुत वेलफेयर अपनी लाइफ में अटेंड करता है, उसको बहुत कुछ मिलता है। बट हमारी स्थिति ऐसी है जैसे कि अदर्स मंकीज थे, जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। और अगर उनको कुछ बोल दिया जाता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर, तो कहीं ना कहीं उन्हें बुरा लग जाता है और उन्हें बुरा भला दूसरों को बोलने लगता है। बट वो नहीं समझ पाते कि जो वैल्यूज, जो हमें टीचिंग्स, जो इतना कुछ हमें मिल रहा है, वो किस तरीके से हमें जीवन को जीने का एक बेहतर नज़रिया देता है। तो हमें उसके प्रति ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, जो कि हम नहीं करते। तो वीडियो में यही समाप्त करूँगा। वीडियो में मैंने 3 चीज़ों को बताने का प्रयास किया कि स्पिरिचुअल मास्टर की इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे वो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट रखते हैं। दूसरी पॉइंट मैंने ये बताया कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, और जब हम कंफर्ट जोन में ही रहते हैं तो हमारे कंफर्ट जोन किस तरीके से हमें आगे चल के खतरे में डाल देता है। बिकॉज लाइफ में जब उतार चढ़ाव आते हैं तो हम प्रिपेयर ही नहीं होते, हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो लाइफ की ड्युअलिटी से कभी लड़ने के लिए हम लोग अपने आप को तैयारी नहीं कर पाते। और तीसरा कि जो व्यक्ति हमें हेल्प करता है लाइफ की ड्युअलिटी को समझाने में, हम उसके प्रति ग्रैटिट्यूड शो नहीं करते, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, हम उसको ऑर्डिनरी पर्सनों की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो ये 3 पॉइंट मैंने बताने का प्रयास किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि इस वीडियो में आपको क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी और किस तरीके से आप अपने जीवन में इसको अप्लाई करने वाले हैं। साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ में भगवत गीता की टीचिंग को उतार रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं वीडियो यहीं समाप्त करूँगा। कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कॉल्स और मैसेज के रिप्लाई देने में। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।